ने खरीदी पत्नी के नाम प्रॉपर्टी तो किसका होगा मालिकाना हक। हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी राइट्स। आधुनिक समय में पति पत्नी के बीच संपत्ति संबंधी विवाद एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। जब कोई पति अपनी पत्नी और बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए उनके नाम पर संपत्ति खरीदता है, तो बाद में इसके मालिकाना हक को लेकर कानूनी जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। ये स्थिति तब और भी गंभीर हो जाती है जब पति पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद या अलगाव की नौबत आ जाती है। ऐसी परिस्थितियों में ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि वास्तव में उस संपत्ति का कानूनी मालिक कौन है जो पति की कमाई से पत्नी के नाम खरीदी गई है। इस तरह के मामले न केवल पारिवारिक रिश्तों को प्रभावित करते हैं बल्कि न्यायालयों में भी लंबे समय तक चलने वाले कानूनी विवादों का कारण बनते हैं। कई परिवार इन विवादों के कारण आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान होते रहते हैं। न्यायपालिका को इस तरह के मामलों में स्पष्ट दिशा निर्देश देने की आवश्यकता महसूस हुई है। समाज में बढ़ते इन विवादों को देखते हुए न्यायालयों को इस विषय पर स्पष्ट कानूनी स्थिति बनानी पड़ी है ताकि भविष्य में ऐसे मामलों का समाधान आसानी से हो सके। दिल्ली हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय। एमजिक। दिल्ली हाईकोर्ट ने पति पत्नी के संपत्ति अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो भविष्य के सभी ऐसे मामलों के लिए मार्गदर्शक का काम करेगा। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि कोई पति अपनी कमाई के पैसों से, जिसका स्रोत ज्ञात और वैध है, अपनी पत्नी के नाम पर कोई संपत्ति खरीदता है, तो उस संपत्ति पर मालिकाना हक पति का ही होगा। ये निर्णय उन सभी परिस्थितियों में लागू होगा जहां पति के पास ये साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है कि संपत्ति उसकी ही कमाई से खरीदी गई है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस तरह की खरीदारी को बेनामी संपत्ति की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है बशर्ते कि आय का स्रोत स्पष्ट और कानूनी हो। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि पति को अपने दावे के समर्थन में उचित दस्तावेज और सबूत प्रस्तुत करने होंगे। यह फैसला न केवल कानूनी स्पष्टता प्रदान करता है बल्कि उन पतियों को भी राहत देता है जो अपने परिवार की भलाई के लिए पत्नी के नाम संपत्ति खरीदते हैं। इस निर्णय से भविष्य में इस तरह के विवादों में कमी आने की उम्मीद है। जॉइन व्हाट्सएप ग्रुप। इस मामले में दिलचस्प बात यह है कि निचली अदालत ने पहले पति के पक्ष में फैसला नहीं दिया था और पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति पर उसके अधिकार को मान्यता दी थी। ट्रायल कोर्ट ने बेनामी प्रोहिबिशन एक्ट 1988 के तहत अपना निर्णय सुनाते हुए कहा था कि इस तरह की संपत्ति को पति वापस नहीं पा सकता है। निचली अदालत का यह फैसला पति के हितों के विपरीत था और उसे न्यायिक राहत नहीं मिली थी। इसके परिणामस्वरूप पति को हाईकोर्ट में अपील करनी पड़ी थी। हालांकि हाईकोर्ट ने निचली अदालत के इस फैसले को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और पति के पक्ष में निर्णय दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत ने कानून की गलत व्याख्या की थी और संशोधित कानूनी प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा था। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि बेनामी प्रोहिबिशन एक्ट के संशोधित प्रावधानों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए था। अब यह मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भेजा गया है ताकि वह संशोधित कानून के अनुसार पुनः विचार कर सके। जॉइन व्हाट्सएप ग्रुप। याचिकाकर्ता के तर्क और न्यायालय की स्वीकृति। इस मामले में याचिकाकर्ता पति ने हाईकोर्ट के समक्ष ये तर्क रखा था कि उसने अपनी वैध कमाई और ज्ञात आय स्रोत से 2 संपत्तियां अपनी पत्नी के नाम खरीदी थी। उसका कहना था कि चूंकि ये संपत्तियां उसी के पैसों से खरीदी गई हैं, इसलिए इन पर मालिकाना हक उसका होना चाहिए। पति ने अपने दावे के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज और सबूत भी प्रस्तुत किए थे जो ये साबित करते थे कि संपत्ति की खरीदारी में उसकी ही कमाई का उपयोग हुआ था। हाईकोर्ट ने पति के इन तर्कों को उचित और कानूनी आधार पर सही माना और उसकी अपील को मंजूरी दे दी। न्यायालय ने कहा कि जब आय का स्रोत स्पष्ट और वैध हो तो किसी व्यक्ति का अपनी कमाई से दूसरे के नाम संपत्ति खरीदना कानूनी रूप से मान्य है।
यह फैसला इस बात को स्थापित करता है कि केवल नाम पर संपत्ति होना ही मालिकाना हक का प्रमाण नहीं है, बल्कि वास्तविक खरीदार की पहचान और उसके पैसे का स्रोत भी महत्वपूर्ण कारक है। न्यायालय ने इस निर्णय के माध्यम से पारिवारिक संपत्ति लेन देन में स्पष्टता लाने का प्रयास किया है। जॉइन व्हाट्सएप ग्रुप। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बेनामी संपत्ति कानून की एक नई और स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत की है। न्यायालय ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी वैध आय से किसी दूसरे के नाम संपत्ति खरीदता है तो ये बेनामी संपत्ति नहीं मानी जाएगी। ये स्थिति विशेष रूप से तब लागू होती है जब खरीदार के पास अपनी आय के स्रोत और संपत्ति खरीदारी के वैध प्रमाण हो। कानून की यह व्याख्या पारिवारिक रिश्तों में संपत्ति के लेन देन को अधिक सुरक्षित बनाती है और परिवारों को कानूनी संरक्षण प्रदान करती है। न्यायालय ने प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 के संशोधित प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा है कि कानून में किए गए बदलाव इस तरह के मामलों में अधिक स्पष्टता प्रदान करते हैं। बेनामी संपत्ति का मतलब उस संपत्ति से है जो किसी अवैध या अज्ञात स्रोत से आने वाले पैसे से खरीदी जाती है या जिसका उद्देश्य कानून से बचना होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए उनके नाम संपत्ति खरीदता है तो यह पारिवारिक कल्याण का विषय है, न कि कानून से बचने का तरीका। इस व्याख्या से पारिवारिक संपत्ति योजना में लगी कई भ्रांतियां दूर होती हैं। पत्नी के अधिकारों की सीमाएं। हाईकोर्ट के इस फैसले में पत्नी के संपत्ति अधिकारों की स्पष्ट सीमाएं निर्धारित की गई हैं। न्यायालय ने साफ तौर पर कहा है कि पति के पैसों से खरीदी गई संपत्ति पर पत्नी का स्वतंत्र अधिकार नहीं होगा, भले ही वह संपत्ति उसके नाम पर हो। ये निर्णय उन स्थितियों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां वैवाहिक विवाद के दौरान संपत्ति के बंटवारे का मुद्दा उठता है। न्यायालय ने ये भी स्पष्ट किया है कि पत्नी इस तरह की संपत्ति पर कोई दावा नहीं कर सकती यदि पति के पास ये साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है कि संपत्ति उसकी कमाई से खरीदी गई है। इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि पत्नियों के संपत्ति अधिकार पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, बल्कि इसका उद्देश्य वास्तविक मालिकाना हक को स्पष्ट करना है। पत्नी के पास अभी भी वे अधिकार हैं जो कानून द्वारा उसे प्राप्त हैं, जैसे कि पति की वास्तविक संपत्ति में हिस्सा, पारिवारिक संपत्ति में अधिकार और विवाह के दौरान अर्जित संपत्ति में साझेदारी। ये निर्णय केवल उन मामलों में लागू होता है जहां संपत्ति पति की कमाई से पत्नी के नाम खरीदी गई हो और पति के पास इसके पर्याप्त प्रमाण हो। कानूनी प्रक्रिया में आगे की दिशा। हाईकोर्ट ने इस मामले को वापस ट्रायल कोर्ट को भेजा है और निर्देश दिया है कि निचली अदालत संशोधित बेनामी संपत्ति कानून के अनुसार इस मामले पर पुनः विचार करे। ये कदम ये सुनिश्चित करता है कि न्याय प्रक्रिया में सभी संबंधित कानूनी प्रावधानों का उचित उपयोग हो और नवीनतम कानूनी संशोधनों को ध्यान में रखा जाए। ट्रायल कोर्ट को अब हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार मामले की सुनवाई करनी होगी और उसे बेनामी संपत्ति के संशोधित कानून की रोशनी में अपना निर्णय देना होगा। ये प्रक्रिया भविष्य में आने वाले समान मामलों के लिए एक मजबूत कानूनी आधार तैयार करेगी। ट्रायल कोर्ट के नए फैसले से अन्य न्यायालयों को भी मार्गदर्शन मिलेगा और इस तरह के विवादों में एकरूपता आएगी। न्यायिक प्रक्रिया का ये तरीका ये सुनिश्चित करता है कि कानूनी व्यवस्था में निरंतरता बनी रहे और नए कानूनी संशोधनों का उचित कार्यान्वयन हो सके। इस तरह की न्यायिक समीक्षा कानूनी व्यवस्था की मजबूती का प्रमाण है। हाईकोर्ट का ये निर्णय पारिवारिक संपत्ति नियोजन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो समाज पर व्यापक प्रभाव डालेगा। इस फैसले से उन पतियों को राहत मिलेगी जो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पत्नी और बच्चों के नाम संपत्ति खरीदते हैं। अब वे निश्चिंत होकर अपनी पारिवारिक संपत्ति योजना बना सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके वैध अधिकारों को कानूनी संरक्षण प्राप्त है। ये निर्णय पारिवारिक वित्तीय योजना में अधिक पारदर्शिता और विश्वास लाएगा।
साथ ही यह फैसला कानूनी व्यवस्था में स्पष्टता लाता है और भविष्य में इस तरह के विवादों को कम करने में सहायक होगा। न्यायपालिका का ये दृष्टिकोण पारिवारिक रिश्तों में संतुलन बनाने और वास्तविक न्याय प्रदान करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। ये निर्णय अन्य राज्यों की अदालतों के लिए भी मार्गदर्शक का काम करेगा और संपत्ति संबंधी कानूनों की एकरूप व्याख्या में योगदान देगा। भविष्य में इस तरह के कानूनी स्पष्टीकरण से समाज में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ेगा। ये लेख केवल सामान्य कानूनी जानकारी और न्यायिक निर्णयों पर आधारित है। लेख में दी गई जानकारी न्यायालयी फैसलों और कानूनी प्रावधानों की रिपोर्ट पर आधारित है। व्यक्तिगत कानूनी मामलों में किसी भी निर्णय से पहले योग्य कानूनी सलाहकार से परामर्श लेना आवश्यक है।